हल्क़तिल ईसालिया व नव्वरहा बिबरक़तिल उलूमिन नबविय्या व ज़य्यनहा बिहुदूरी उस्तादिना व उलमाइना व खुतबाइना व शुराइनल अजिल्ला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरिल बरिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना तसक़फ़ू बितक़ाफ़तिद दीनिया वल इस्लामिया अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल बलीग़ि वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतलु अला मौताकुम सूरतुल मुल्क व क़ाल फ़ी रवायतिन उख़रा सूरतु यासीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले मिलकर अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें अपने आक़ाए नामदार मदनीय ताजदार दोनों आलम के गमगुसार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना बिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब बेस एकदम ख़त्म कर दें, ज़ीरो कर दें आप, और मास्टर के ज़रिए थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाएं। बेस बिल्कुल ख़त्म कर दें आप। माशाअल्लाह आपका सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, आपने अच्छा सेट किया है। अभी तक लाक़े मुबारकबाद हैं आप तमामी हज़रात, बड़ी देर से देखें आवाज़ खुल गई माशाअल्लाह। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शरीके सआदत हैं। अपने दयारे मोहब्बत के बहुत सारे उलमा अहले सुन्नत, ठीक अब सही है, और मद्दाहने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत कुछ समात किया। मैं बहुत जसारत कर रहा हूँ और बड़ी जुर्रत के साथ मैं कुर्सी पर बैठ गया। मैं इस लायक नहीं हूँ, चूँकि एक इनकिसारी का मजमुआ अखलाक, इल्म और अदब के हवाले से अगर बात की जाए, मैं नहीं जानता कि आप अपने दयारे मोहब्बत के हजरत को कितना जानते हैं। अलबत्ता उस वक्त की बात है जब मैं दारुल नूरुल हक चिर्रा मोहम्मदपुर फैजाबाद में पढ़ा करता था। ज़्यादा नहीं तो 250-300, 350 बच्चे उसमें रहते थे, लेकिन जब अखलाक के हवाले से किसी उस्ताद की बात आती थी तो सरे फहरिस्त उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मोहम्मद नईम साहब क़िबला क़ादरी को पुकारा जाता था। और हज़रत ने अभी बहुत कुछ आप तमामी हज़रात से कहा। मैं इस बात का बिल्कुल कायल हूँ कि आपने उस दरसगाह से बहुत कुछ हासिल किया जो मरकजी दरसगाह। ए बच्चे, ए बाबू, ए बेटा, थोड़ी देर के लिए खामोश रहो, मुझे बोल लेने दो, या तो अगर बोलना चाहो तो आ जाओ।
कुछ याद हो थोड़ा सा सुना दो, मैं भी सुन लूं। नहीं तो चुपके से बेटा बैठे रहो, है ना, थोड़ा सा मैं भी बोल लूं। अल्लाह तबारक व तआला ने मुंह एक दिया, कान दो दिए। तबीयत इंसानी यही है कि सुनो ज्यादा बोलो कम। मुंह एक ही है ना, कान तो डबल है, तो सुनो ज्यादा और बोलो कम। तो अब निस्बत देखें, हजरत ने इल्म हासिल किया दारुल उलूम फैजुर रसूल बराऊं शरीफ से, जो कि शेखुल मशाइख पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर सैयदना शाह मोहम्मद यार अली हुजूर शुआइबुल औलिया लक़द रदियल मौला ताला अन्हु, जिन्होंने अपने खून और पसीने से जिस गुलिस्तान को सींचा, उसी अजीम गुलिस्तान और उसी अजीम दीन और सुन्नियत के किले का नाम दारुल उलूम फैजुर रसूल बराऊं शरीफ है। तो गोया अब बराऊं शरीफ की मेरी निस्बत अभी नई नहीं है, बहुत पुरानी निस्बत है। मेरे उस्ताद ने वहां पढ़ा और पढ़ करके मुझे पढ़ाया, फिर मैं वहां उसी दरिया अनवर पर पहुंचा। कहते ने लौटी वहीं पे खाक जहां की खमीर थी, लौटी वहीं पे खाक कुल्लु शैइन। हमने एक कायदा पढ़ा था, चाहे उसको फलसफा कह ले, चाहे उसको हिकमत कह ले, चाहे उसको मंतिक कह ले, तीनों के मजमुए को कुल्लु शैइन यरजु इला असली, हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है। तो खादिम मोइनुद्दीन अजहरी का लौटना ये कोई वो नहीं, बल्कि ये कमाल है इल्म का, और वो कमाल इल्म जिसके जरिए हासिल हुआ उसे अल्लामा मोहम्मद नईम साहब क़िबला क़ादरी के नाम से जानते हैं, जो कि अभी पिछले साल आपने देखा माशाअल्लाह, पिछले साल गुज़िश्ता में अल्लाह तबारक व तआला अपने और अपने प्यारे महबूब के दयार की हाजिरी भी नसीब फरमाई है माशाअल्लाह। तो हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा अलहाज मोहम्मद नईम साहब क़िबला ने जो कुछ कहा, मैं उससे बिल्कुल परे हूँ। बड़े लोगों की यही खाकसारी होती, वो अपने आप को जताते नहीं हैं। हजरत ने ये निस्बत बयान की कि ये वहाँ पढ़ाते हैं जहाँ मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन ये नहीं बताया कि इस बंदे को मैं पढ़ा चुका हूँ। इसको ये जो अभी जिस मकाम तक पहुँचा है, ये मेरी देन है, मेरा कुछ अता किया हुआ। ये खाकसारी की आला मिसाल है। आप तमामी हजरात ने बहुत कीमती हीरा अपने इस गाँव में छुपा रखा है, वो शायद आपको पता हो। झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना बिबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। हजरत ही के हवाले से जनाबे मरहूम सलाहुद्दीन, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए, करवट करवट जन्नत अता फरमाए, और जितने लोग यहाँ बैठे मौला सबकी दुआओं को उनके हक में कबूल फरमाए। उनके शहजादों में से हजरत की तरफ वसातत से मुझे दावत पेश की। खादिम आप तमामी हजरात के माबैन शरीक सआदत है। आपके दयारे मोहब्बत की मेरी दूसरी हाजिरी है। पहली मरतबा उस्ताद मोहतरम की खिदमत में हाजिर हुआ था आपके उस प्रोग्राम में, दूसरी मरतबा आपके चाहत पर मैं आए, आपके दयारे मोहब्बत में शरीक सआदत हूँ। वो मौका था हज का, और ये मौका है इसाले सवाब का। इसाले सवाब के हवाले से अभी अलीमी साहब क़िबला एक नायाब और अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे थे, और आप तमामी हजरात ने समात किया, और ढेर सारे उलमा अहले सुन्नत ने बहुत कुछ समात किया आपने। आपके दयारे मोहब्बत के खतीब इमाम साहब और दीगर हजरात मुझसे ज़्यादा आप बेहतर समझते हैं। मैं सबके नाम को नहीं जानता हूँ, मैं इधर वालों से माजरत चाहता हूँ। बहरकैफ मैं आपके लिए नया हूँगा, लेकिन शायद नहीं, आप मेरे लिए नए हैं, लेकिन मैं आपके लिए शायद नया नहीं हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस मोहब्बत को सलामत रखे। मोहब्बत दिल में होती है, ज़रूरी नहीं ज़बान से अदा की जाए तभी मोहब्बत का नाम मोहब्बत रखा जाए। दिल की कैफियत को पहचानने का नाम इश्क व वफा है। अल्लाह तबारक व तआला इस मोहब्बत को सलामत रखे, और मौला ताला बुजुर्गों के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। सहाबी रसूल मेरा अपना तरीक़ा है, मैं प्यारे मुस्तफ़ा की नात को एक एक कड़ी कर कर सहाबी, ताबई, तबा ताबई, फिर हिंदुस्तान के दहलीज पर कदम रखता हूँ। एक एक शेर मुत्तसिल कर देता हूँ ताकि सीढ़ी मिलती चली जाए।
वहां उस दर तक पहुंच जाएं जैसा कि मेरे आला हजरत सरकार ने फरमाया, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफात नगर की है। तो उसी लय को देखें आप, सीधी सड़क कहां से होकर के प्यारे मुस्तफ़ा के बारगाहे करम में सहाबी रसूल हजरत काब बिन ज़ुहैर बिन अबी सुलमा रदियल्लाहु मौला ताला बारगाहे मुस्तफ़ा में रकम तराज हैं। अरीज़ा यूं पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, उम्बितु अन्ना रसूलल्लाहि औअदनी, उम्बितु अन्ना रसूलल्लाहि औअदनी वल अफ़्वु इंद रसूलिल्लाहि मअमूलु, इन्ना रसूल लनूरुन युस्तदाउ बिही मुहन्नदुन मिन सुयूफिल्लाहि मसलूलु। इमाम आज़म अबू हनीफा नौमान इब्न साबित, जो हमारे और आपके सबके इमाम हैं, सैयदना इमाम आदम अलैहि रहमत व रिज़वान बड़ी ही अच्छे अंदाज में कसीदे नौमानिया में यूं अरीज़ा पेश करते हैं बारगाहे मुस्तफ़ा में रकम तराज है, या सय्यद सादाती जीतू का कासिदा वर्जू रिदा का वहतमी बेहिमा का, वल्लाहि या खैरल खलाइक़ इन्नली क़ल्बन मशूक़न ला यरूमु सिवा का, या मालिकी कुन शाफ़ई फ़ी फ़ाक़ती इन्नी फ़क़ीरुन फ़िल वरा लिग़िना का, या रसूल अल्लाह। मैं जानता हूं आप इस बात को नहीं समझते, सिर्फ इधर वाले समझ रहे हैं, आपको समझाने के बिल्कुल करीब मैं आ रहा हूं। आगे चलकर सैयदना इमाम बूसीरी मिस्र शरीफ के सरजमीन से तड़प कर पुकार उठे, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अमिन तदक्कुरि जीरानिम बिदी सलमिन मज़स्तदम अन जरामिम मुक़लतिम बिदमी अम हब्बतिर रिहु मिन तिलक़ाइ कादिमतिन व औमदल बर्क़ु फ़िद्दलमाइ मिन इदमी फमा लिअयनैका इन क़ुल्त तकफ़ुफ़ा हमता व मा लिक़ल्बिका इन क़ुल्त तस्तफ़िक़ यहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्तक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिम व मिन अजमी। हमारे हजरत, आपके हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, आयतु मिन आयातिल्लाह, मुअज्ज़तु मिन मुअज्ज़ाति रसूलिल्लाह, ग़वासे बहरे मारफत, फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन, जबल इस्तिक़ामत, कंजुल करामत, सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रदा खान फादले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बड़े ही अच्छे अंदाज में बारगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रकम तराज है। अरीज़ा यूं पेश करते हैं, वो सुबे लाला जार फिरते हैं। अब आपकी बारी आई, अब आप समझ के मुझे बताएं कि आप कितना समझ रहे हैं। अभी तक स्टेज वाले समझ रहे थे, फरमाते वो सुबह लाला जार फिरते हैं, अमा तेरे दिन नए बहार फिरते हैं। मालूम है मेरे आला हज़रत सरकार ने, अल्लाह ताला ने बरकत अता फरमाए, और उस भले बाप ने इन बेटों को जो छोड़ा है, जो उस भले बाप के खातिर कुछ कर रहे हैं। बेटे कई तरह से होते हैं, बाप का इंतकाल हो जाए, इंतकाल हुए 3 दिन नहीं होता है, फौरन माल का बंटवारा होता है, अपना अपना लेकर के फरार हो जाते हैं। किसी को तौफीक जल्दी नहीं होती कि अपने वालिदैन के नाम कुछ कर दें। अल्लाह ताला अगर दे तो जनाबे सलाहुद्दीन मरहूम के बेटों की तरह बेटा अल्लाह ताला अता करे कि जाने के बाद भी उनके बेटे उन्हें ना भूलें। मोहब्बत जिंदगी में दिखावे का नाम नहीं है, मोहब्बत का इम्तिहान तो जिंदगी के बाद होता है। असल इम्तिहान आप अपने बाप के लिए करेंगे तो ये याद रखें कि आपका जो बेटा है वो आपके जाने के बाद भी वही सबक हासिल करेगा जो जिंदगी में आपने उसे सिखाया है। करके तो देखें, आप अपने बाप के खातिर आप करेंगे, आपके खातिर आपका बेटा करेगा। जब आप खुद अपने बेटे को सबक नहीं सिखाएंगे तो वो क्या सीखेगा और आपके खातिर क्या करेगा। गोया ये दर्स है। क्या नाम है जनाबे रही? सलीम भाई, और उनके दीगर बिरादरान हैं, एक हजरत भी हैं हाफिज शकील साहब क़िबला जो स्टेज पर बैठे हुए हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला दुआ है हर बाप को इतने होनहार बेटे अता फरमाए जो जाने के बाद जिंदगी में भी याद करें और जाने के बाद भी याद करें। देखें, आप ज़हन फिक्र को हाजिर करें, आला हजरत सरकार है, मदीना शरीफ की हाजिरी हो रही है और हाजिर हो रहे हैं सैयदना इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह से रवायत मनक़ूल है। रुयते बारी ताला के सिलसिले में तकरीबन 74 मरतबा
और प्यारे मुस्तफ़ा के जलवे के दीदार के सिलसिले में बुशरल कईब फिलकाइल हबीब रिसाले का नाम तनवीरुल हलक फी जवाज़ि रुयती नबी वल मलक, उसमें इमाम जलालुद्दीन सूती 9वीं सदी के मुजद्दिद हैं, बयान फरमाते हैं कि जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का मैं मुश्ताक होता था, आका पर दुरूद पढ़ के सो जाया करता था, ख्वाब में आका के जलवे का दीदार होता था। इमाम जलालुद्दीन सूती फरमाते हैं कि जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में मुझे कोई किसी हदीस पाक में शक और शुबहा महसूस होता कि हदीस पाक सही है कि नहीं, जब जामिउल सगीर तसनीफ फरमा रहे थे, जामिउल कबीर तसनीफ फरमा रहे थे, ये हदीस पाक सही है या गलत, फरमाते मैं प्यारे मुस्तफ़ा से पूछ करके उसकी तौसीक करके तब मैं अपनी किताब में हदीस पाक को लिखा। आला हजरत फरमाते हैं मैं गया, पहली रात रोज़े अनवर के करीब बैठा, जियारत नहीं हुई। जब जियारत नहीं हुई तो कर्ब के आलम में आदमी कोई मकसद लेकर कहीं जाए और उसका मकसद पूरा ना हो तो क्या होता है, कर्ब के आलम में है, दुख के आलम में है, तकलीफ के आलम में है। वो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सैयदना इमाम रफ़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह को वहां से तशरीफ लाए तो दीदार अता फरमाए, और सिर्फ दीदार ना अता फरमाए, विसाल फरमाए हुए इतने साल बीत जाएं, कब्र अनवर शक हो, आने वाला कहे या रसूल अल्लाह जब तक आप अपने दस्ते मुबारक को निकाल कर तुरबत अनवर से मुझ रफ़ाई से मुसाफा नहीं करेंगे, तब तक ये रफ़ाई दयारे मोहब्बत से वापस नहीं जाएगा। मदीने में चारों तरफ खड़े लोगों ने कहा था, रफ़ाई ज़हनो दिमाग को दुरुस्त कर, कहीं प्यारे मुस्तफ़ा तुरबत अनवर से दस्ते अक़दस निकालते हैं, कहा किसी के खातिर निकाले ना निकाले। 30 साल तक ये रफ़ाई अपनी रूह को भेजकर मदीने में सलाम भेजा करता था, आज खुद सलामी लेकर हाजिर हुआ है, तो मेरे रूह के जरिए सलाम भेजने में और हाजिर होने में फर्क क्या है? अब तक सलाम पेश करता था तो उसका जवाब मिलता था, अब हाजिर हुआ हूं, दस्ते पाक को चूम लूंगा तो दिल को तस्कीन होते हुए नजर आ जाएगी। जितने लोग वहां खड़े थे, हजारों की महफिल थी, जाहिर सी बात है मदीनतुल मुनव्वरा है, हजारों शाक रहते हैं हमेशा। कहने वाले ने जब कहा तो लोगों ने कहा कि क्या कर रहे हो ये, कहीं नबुव्वत भी दस्ते करम को बढ़ा करके कहीं मुसाफा करती है। जितने खड़े थे माहवे हैरत थे, पैरों तले जमीन खिसक गई, अचानक क्या देखते हैं, कब्र मुबारक शक हुई, दस्ते अनवर निकले, इधर से सलाम हुआ था, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू या जद्दी, उधर से सलाम का जवाब आया, दस्ते मुबारक मुसाफे के लिए बढ़े और जवाब वालेकुम या वलदी। जितने लोग थे अपने माथे की निगाहों से ये मुशाहदा कर रहे थे, कहाँ गए वो लोग, ये रवायत को देखें। और ये रवायत बिलवसूख इमाम जलालुद्दीन सूती ने अपनी किताब में बयान फरमाया, ये 9वीं सदी के मुजद्दिद हैं, जिसको आला हजरत सरकार ने अपने फतावा रज़विया में नकल फरमाया है। ये देखें, ये करामत है, एक वली की मोजज़ा है, एक नबी की, कि प्यारे मुस्तफा अरे कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेंगे। हमारा अकीदा ये है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। ये कैफियत प्यारे मुस्तफ़ा के दर अनवर की है। तब उस वक्त दीदार नहीं हुआ था, पहली रात पहुंचे थे और दीदार नहीं हो पाया। तब आप फरमाते हैं, वह सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, अमा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब अपने आप को गैरियत में शुमार किया, अभी निगाह झुकी हुई थी, उस तसव्वुर को मुलाहिजा करो चेपुरवा के मुसलमानों, निगाहें झुकी हुई हैं, दरबारे मुस्तफ़ा की तरफ लो लगाए हुए हैं, और है कौन, कोई और नहीं, बरेली के इमाम अहमद रजा खान तसव्वुर में, लगन में, आलम तसव्वुर में अपने नोके कलम को अपने क्या कहते हैं, अपने उंगलियों से उठाए हुए
तसव्वुरात की कापी में लिख रहे हैं, वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और जैसे ही आखिरी शेर पढ़ा, अमा कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कौन यहाँ पूछने वाला है, अरे हजारों शाख हाजिरी दे रहे हैं, किधर किधर रुक किया जाए, जलवे जाना किधर किधर रुक करे, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शैता हजार फिरते हैं, निगाह उठती है सामने क्या देखते हैं, प्यारे मुस्तफा जलवा बार है। जब प्यारे मुस्तफा के जलवे को देखा तो फरमाने लगे, पेशे नजर वो ना बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। ये प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते अनवर है। तो कोई कहे माज़अल्लाह मर करके मिटे, तुम्हारे तेरा अकीदा तुझे मुबारक, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, लना मा कसबतु वलकुम मा कसब, तुमने जो कमाया तुम्हें मुबारक हो, हमने जो कमाया वो हमें मुबारक हो। प्यारे मुस्तफ़ा की अदावत तुमने कमाई है वो तुम्हें मुबारक हो, और प्यारे मुस्तफ़ा की मोहब्बत हमने कमाई है वो हमें मुबारक हो। बोलो है कि नहीं है? अच्छा, बात मेरी आपके समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बताएं आप, समझ में आ रही है? जितने लोग समझ रहे हो तो हाथ उठा करके बताएं, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग समझ रहे हैं माशाल्लाह। अब मुझे ये भी महसूस हो रहा है, जब बंद करना होगा तो मैं बता देता हूं आपको तरीका, कुछ मत कीजिएगा, 2-3 लोग सिर्फ आंखें बंद कर लीजिए, मैं समझ जाऊंगा, मुझे सिग्नल मिल गया है, मैं समझ जाऊंगा, मुझे सिग्नल मिल गया है। देखें आप, ज़हन व फिक्र को हाजिर करें, चूंकि ये इसाले सवाब की महफिल है और मेरा अपना तर्ज ये है, हजरत ने जो हमें सिखाया है कि जब किसी महफिल में जाओ तो जो मौजू हो उसी मौजू के मुताबिक गुफ्तगू करो, मुख्तज़ल हाल के मुताबिक गुफ्तगू की जाए, यही बलागत का आला मेयार है। सबसे पहले मैं आपके सामने उस हदीस पाक को पेश करता हूं, जिस हदीस पाक को हम बारहा सुनते चले आते हैं। अभी इंतकाल हुआ जनाब सलाहुद्दीन साहब, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए। ये दुनिया दारे फानी है, आने वाले आते हैं, जाने वाले जाते हैं, एक दिन वो गए, एक दिन हमको भी जाना है। कहते हैं मुर्दों की करनी जिंदों के हाथ में है, कहते कि नहीं कहते? मुर्दों की करनी जिंदों के हाथ में। मुझे सिर्फ जयपुर वाले इतना बताओ, जब बंदे का इंतकाल होता है, नहलाते हैं, धुलाते हैं, कफनाते हैं, कंधे पर इज्जत से बिठाते हैं, कब्रिस्तान लेकर के जाते हैं, कब्र में उतारते हैं, तख्त लगाते हैं, लगाने के बाद मिट्टी देते हैं, मिट्टी देने के बाद फातिहा पढ़ते हैं, अपने अपने घर वापस आते हैं। फिर उसके बाद कब्र में जो सवालात होते हैं, कहते हैं आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। और कब्र में सवालात कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं? कितने सवालात होते हैं? 3 होते हैं ना? आप कहेंगे 3 है, लेकिन जो हमें दर्स सिखाया गया है, जो हमें बताया गया, मैं शुरू से बताता हूं, लगता हमें 3 है, असल में 1 है। लगता हमें 3 है, असल में कितना है? 1 है। अब आप कहेंगे हजरत अभी तक हम सुन रहे थे कि 3 है, आप कह रहे हैं 1 है। मैं कहूंगा कह तो रहा हूं 1 है, वो दोनों सवाल लगते तो हैं पर सवाल है नहीं। अभी मैं तख्ती और तसरीफ करके आपके जहन में रख दूंगा इस बात को। जब आपके जहन में रखूंगा तब आप इस बात को तस्लीम करेंगे कि हाँ, कब्र में जो सवालात होते हैं यकीनन और 3 नहीं, सवाल तो 1 है, लेकिन ये आजमाने का है। इमाम जलालुद्दीन सूती खसाइसुल कुबरा में खुद बयान फरमाते, अस्सवालानी लव्वलानी लित्तमीज़ व तख्सीस, पहले के 2 तो सवाल हैं, ये तमीज करने के लिए, तखसीस करने के लिए, अलग करने के लिए। आप अपनी जबान में कह लो तो पहले के 2 सवाल है वो काट छाट करने के लिए हैं, कौन बंदा इम्तिहान के लायक है और कौन नहीं है, इस बात को जानने के लिए पहले 2 सवाल होते हैं। अब पूरी तरतीब आप सुनो, सुनने के लिए तैयार हैं आप? गुफ्तगू समझ में आ रही? ये दकीक मसला सुनना चाहते हैं? बहुत आसान लफ्ज में आपको समझाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, जो हजरत ने हमें सिखाया है। बहुत नरम लहजा और बहुत लताफत और शफकत के साथ आपने पढ़ाया है, उसी अंदाज में आप तमामी हजरात को मैं बताना चाहता हूं। सुने और समझें। पहले सबसे पहला सवाल क्या है? मन रब्बुका। इंतकाल करने वाला इंतकाल करता है, चूंकि आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है, वहीं से मैं शुरू करता हूं ताकि माबादल मौत पता चले ना के बाद होता क्या है, तब जाकर के असल मौजू पर दाखिल होंगे। असल मौजू यही तो है कि मरने के बाद होता क्या है वो हम जान लें। और ये कब होता है?
इंतकाल होने वाला इंतकाल करता है। लेकिन जयपुर वालों बताओ, एक दिन में आपके इलाके में कितने लोगों का इंतकाल हो जाता है? आपके इलाके में अगर है तो आप सर्वे रखते होंगे 1, 2, 4, 10, लेकिन मैं पूछूं पूरी दुनिया में एक दिन में कितने बंदों का इंतकाल होता है? तो जयपुरवा का बंदा हाथ उठा कर कहेगा हजरत हमें पता नहीं है। मैं कहूंगा कि मेरे उस्ताद मोहतरम से पूछो, तो उस्ताद मोहतरम भी फरमाएंगे तबाई चीज है, तख्लीक़े बारी ताला हुवल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वही है जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया और वही जानता है कितने जिलाए जाएंगे और कितने मुर्दे होंगे, कितने मरते हैं और कितने जिंदा होते हैं। ये उसी को पता है, उसके बताने से उसके महबूब को पता है। बोलो है कि नहीं? हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन एक बात बताओ हमें, कब्र में पूछने वाला फरिश्ता, वो फरिश्ते कितने होते हैं? हाँ कितने होते हैं बताएं? 2 होते हैं, एक का नाम मुनकर, एक का नाम नकीर। हदीस पाक में नाम बदला हुआ है। अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह मिशकात की शरह में, खतीब वलीउद्दीन तिबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह की मिशकात की शरह मिरकात, अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह उसमें बयान फरमाते हैं कि नाम गर्चे चंद है, कुछ लोगों ने उन्हें मुबश्शिर और नज़ीर के नाम से पुकारा है। एक का नाम मुबश्शिर, एक का नाम नज़ीर, और एक का नाम मुनकर, एक का नाम नकीर। नाम गर्चे अलग है मगर शख्सियतें दोनों एक ही हैं, वही दोनों हैं। तब इससे पता क्या चला? अक्सर हम यही करते हैं कि बंदे का इंतकाल होता है तो हम जोहर के बाद का ऐलान कर देते हैं, मिट्टी जोहर के बाद है। अक्सर यही होता है, 50% यही होता है। 50% में कभी सुबह 10 बजे, कभी असर के बाद, कभी रात में ईशा के बाद, कभी मगरिब के बाद, लेकिन अक्सर जोहर के वक्त होता है। तो आप मुझे बताएं, अक्सर जगह जोहर के बाद आप दफना करके अपने मुर्दे को आते हैं, फरिश्ता 2 ही है, कहां कहां सवाल करेगा। 1 लाख से ज्यादा बंदे पूरी दुनिया में एक दिन में उनका इंतकाल होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? और जोहर के बाद हजारों मौतें रखी जाती हैं, हजारों लोगों का। सिर्फ 2 ही बंदे पूरी दुनिया में किस किस से सवाल करेंगे भाई? आप मेरे जहनियत को आप पढ़ें आप और उसको समझने की कोशिश करें। मैं जो जुमला आपको देना चाहता हूं, जो बताना चाहता हूं, 2 ही फरिश्ते हैं और दोनों साथ में रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ दूसरा, दोनों बैक वक्त तशरीफ लेकर के आते हैं। बोलो है कि नहीं है? दोनों बैक वक्त तशरीफ लेता है। लेकिन अगर 1000 बंदों का इंतकाल, वह जाहिर सी बात है होते ही है, एक बंदे का सिर्फ इंतकाल नहीं होता। अमा फजर के बाद हजारों मुर्दे दफन किए जाते हैं, जोहर के बाद हजारों मुर्दे दफन, असर के बाद हजारों मुर्दे, मगरिब के बाद और ईशा के बाद हजार मुर्दे दफन किए जाते हैं, जिनका शुमार हमारे पास नहीं है। लेकिन इतना शुमार जरूर है कि सवाल पूछने वाले सिर्फ 2। तो आखिर ऐसा क्यों, और ये होता क्यों है, और ये कैसे होता है? ये कैफियत को आप समझे तो आज आप समझेंगे कि मौत के बाद की हकीकत है क्या। मैं मरने के बाद का फलसफा आपको समझाना चाहता हूँ, और यही चीज आपके जहन में मैं बिठा दूं तो मैं समझूंगा मेरा आना बराउ शरीफ से मैं कामयाब हूं। दुआएं उस्ताद मोहतरम की कामयाब हो गई। बंदे 2, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते 2, किरामन कातिबीन, और जवाब देने वाले हजार लाखों की तादाद में। ये कैसे? तब वहीं पर सब बंदी होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी कुव्वत दी है, एक जगह बैठकर वो हजार से सवाल पूछ रहे होते हैं। इतनी कुव्वत अल्लाह ताला ने उन्हें अता की है उन फरिश्तों को। हजार से, सबसे जोहर के बाद जितने लोग दफनाए गए सबसे वही पूछते हैं। तब उनके सवाल का अंदाज क्या होता है? हजारों बंदे सब में खड़े होते हैं। मन रब्बुकुम, ऐ लोगों बताओ तुम्हारा रब क्या है, कौन है? तुम में सबके सब बताओ तुम्हारा रब कौन है? उनमें से जवाब देने वाला कोई जवाब देता है, मेरा रब 2 है, मेरा रब 3 है। कुरान भी इस बात का शाहिद है, इन्नल्लाह सालिसुन सलासा। 3 खुदा के मानने वाले, 2 खुदा के मानने वाले। और हम लोग तो ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर सिर्फ 1-2 खुदा नहीं, 36 करोड़ खुदाओं के मानने वाले भी पाए जाते हैं। 1-2 खुदा की तो बात ही नहीं है। सुबह से शाम तक ना मालूम कितने खुदाओं को गर्दाना जाता है। बोलो है कि नहीं है? ये है कि नहीं है? ये देखना है तो हिंदुस्तान तो अजाइब दुनिया है ही है। दुनिया में सबसे बड़ा अजूबा और सबसे ज्यादा ताज्जुब खेज चीजें अगर अरब वालों को देखनी होती है। 4 साल मुल्क मिस्र में रहकर मोइनुद्दीन अजहरी ने जायजा लिया। देखने के बाद सबको यही पता चला, जो पूछा जाता था वहां पर कितनी चीजों की परस्तिश होती थी, क्या क्या किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है। इंसान के आज़ाए मखसूसा तक के नहीं छोड़े गए, सबकी परस्तिश की गई। वो हिंदुस्तान है। इसी बिना पर इसको अजाइब दुनिया कहा जाता है।
मिस्र के लोग भी यहाँ आते हैं देखने के लिए, अरब के लोग भी यहाँ आते हैं जियारत के लिए और इस बात की तहकीक और रिसर्च करने के लिए आते हैं। इतने इतने खुदाओं के मानने वाले, फरिश्ता सबसे पूछता है बताओ तुम में से कौन कौन खुदा को कैसे कैसे मानता है कि बताओ। उसमें से कोई कहता है इन्नल्लाह तालिसुन सलासा, कोई कहता है इन्नल्लाह राबिआ, कोई खामसा का कौल करता है, कोई सादसा का कौल करता है। मानने वाले हजारों को मानते हैं। उन्हीं में से कोई बंदा होता है कहता है रब्बी अल्लाह रब्बी अल वाहिदिल क़हार, मेरा रब 1000 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 10 नहीं है, 36 करोड़ नहीं, मेरा रब सिर्फ एक है जो वाहिद है, यकता है, मुनफरिद है, मेरा रब एक है। फरिश्ते फरमाते हैं एक रब के मानने वाले तू दाहिने तरफ आ जाओ, 1000 खुदाओं के मानने वालों तुम सबके सब बाएं तरफ आ जाओ, तुम लोग इम्तिहान के लायक हो ही नहीं, तुम्हें इम्तिहान गाह में बिठाया ही नहीं जाएगा। छांट दिया गया, एक ही सवाल में छांट दिया गया, हजारों में से सबके सब छांट दिए गए। बचे वो जिन लोगों ने दावा किया था कि मेरा रब एक है। जो दावा करने वाले मेरा रब एक है, फलसफे को आप समझेंगे तो माबादल मौत का फलसफा आपको समझ में आएगा, आपको दुनिया की हकीकत समझ में आ जाएगी, इस दुनिया में रहकर हमें करना क्या है ये समझ में आ जाएगा। गर्चे आपको गुफ्तगू नई नवीली रह लगी होगी, सोचते होंगे कि ये मोइनुद्दीन अजहरी जो आया है, मैं कहता हूं मेरा इल्म नया नहीं है, वही पुराना है, वही पुराना है जो वहां से हासिल हुआ है। बस आपके सामने नई सूरत लेकर के आया हूं, उसके सिवा और कुछ नहीं। जबान वही है, अंदाज वही है, बयान वही है, जो कुछ सिखाया गया वो आपके सामने कह रहा हूं, सुने आप। उसमें से जितने लोगों को अलग किया गया, अब उनसे पूछा जाता है 2, 4, 10 जितने भी उसमें हो, 20, 25, 100 रब्बी अल्लाह एक रब के मानने वाले, तब उन लोगों से पूछा जाता है एक रब के मानने वालों ये बताओ मादीनुकुम, आपके तरफ एक बंदे की तरफ खिताब होता है मादीनु का, तेरा दीन क्या है, लेकिन जमा का सेगा लेकर क्या मादीनुकुम, एक रब के मानने वालों अभी फैसला तुम्हारा हुआ नहीं है कि तुम इम्तिहान के लायक हो कि नहीं हो, ये तो बताओ तुम्हारा दीन क्या है, ये तो बताओ तुम्हारा दीन क्या है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तुम्हारा दीन क्या है? अब उसमें एक रब के मानने वालों में से सुन लो, जो लोग कहते हैं खुदाए ताला को मानो, खुदाए ताला के बाद किसी को मत मानो, किसी के दर पे मत जाओ, किसी को वसीला मत बनाओ, सिर्फ परवरदिगार को मानो, परवरदिगार के बारगाह में माथे को टेको। मैं कहूंगा नादान, माथा टेकना भी तुझे परवरदिगार ने सिखाया नहीं, अगर सिखाया तो नबी के वसीले से सिखाया है। ये दुनिया खुद वसाइल की दुनिया है, ये वसाइल की जा है, ये दुनिया दारुल वसाइल है। हजरत से पूछें, हजरत से पूछें, हजरत से पूछें, सबसे पूछें। अल्लाह तबारक व तआला इतना बड़ा कादिर, इतना बड़ा कादिर, मिट्टी से आदम को पैदा कर सकता है। बोलो पैदा किया कि नहीं किया? मिट्टी से आदम को पैदा किया। जो मौला मिट्टी से आदम को पैदा करने पर कादिर है, वो बगैर बाप के तुम्हें भी पैदा करने पर कादिर है। बोलो है कि नहीं है? वो तुम्हें भी बगैर बाप के पैदा कर सकता है, लेकिन परवरदिगार ने हमें और आपको पैदा किया तो वसीले के जरिए पैदा किया है। बोलो भाई, वसीले के जरिए। बगैर माँ बाप के कोई पैदा होता है क्या? बोलो 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 बोलो। वसीला तो हुए माँ बाप, तख्लीक़ बारी ताला है, पैदा तो अल्लाह तबारक होता है। अल्लाह ताला वो ना दे, अगर वो ना चाहे तो दरख्त का एक पत्ता भी ना हिले, पैदा होना तो दूर की बात है। 9 महीने तक बच्चा अपने माँ अपने बच्चे को अपने पेट में जन्म देती है, किस तरह से रखती है, किस परेशानी से, क्या झेल करके, कितनी तकलीफें होती है। जरा सोचो, जब उस माँ का और या उस बाप का, जिस माँ और बाप ने हमें खाना खाना सिखाया, जब वो चले जाते हैं, हम उनके माल पर इतना इतराते हैं, इतना गुर्राते हैं। आज़ादी करने वालों, उनके नाम इसाले सवाब ना करने वालों, उनको याद करने ना वक्त ना करने वालों, उनके कब्र पर जाकर फातिहा ना पढ़ने वालों, जाने वाले की तमन्ना ये होती है, जिस बच्चे को चलना हमने सिखाया है, जिस बच्चे को खाना हमने सिखाया है, जिस बच्चे को बोलना हमने सिखाया है, काश वो बच्चा मेरे कब्र पर आए और खड़े होकर सूरे फातिहा की तिलावत कर दे। काश वो बच्चा किसी आलिम से कहे कि मेरे वालिदैन के नाम इसाले सवाब कर दो सूरे फातिहा पढ़ करके। काश वो बच्चा किसी और से, किसी हाफिज़े कुरान से कह दे कि कुछ पारे पढ़ करके मेरे नाम इसाले सवाब कर दे। बोलो, ये जाने वाले की तमन्ना होती है कि नहीं होती है? मगर आज ये बेटे दुनिया में मगन है, मोबाइल इनके हाथ में आ जाए
तो मुर्दे बाप को भूल जाते, इंतकाल शुदा बाप को भूल जाते, माँ को भूल जाते, सारी खिलकत को भूल जाते। अरे याद करो, अगर दिल नरम होगा तो आंखों से आंसू के कतरात गिराएंगे। याद करो उस तारीख को। बाप बिस्तरे मर्ग पर होता है, माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी, आलमे मर्ज में लेटी हुई होती है। डॉक्टर तुम्हारे घर पे चल कर के आता, बुला के लाते हो, जबान मौजूद लेकिन दांत मुंह में नहीं है। जब दांत मुंह में नहीं है तो वो डॉक्टर कहता है, देख तेरी माँ क्या बोल रही है, तू पहचान करके, तू उसका बेटा है, समझ के बता तो सही। मैं डॉक्टर हूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, तू इसका बेटा है, समझ। वो बीए पढ़ने वाला, वो एमए की डिग्री लेने वाला, वो वकालत करने वाला, वो इंजीनियर बनने वाला, वो मंतकी फलसफी बनने वाला, वो कहता है इसके अंदाज को डॉक्टर तू ना समझ पाए तो मैं कैसे पहचान पाऊं। सोचो जरा, ज़हनो फिक्र को हाजिर करो। जिस माँ ने तुझे चलना सिखाया है, जिस माँ को इतनी तकलीफ होती थी, जमीन पर तू गिरता था, चोट तुझे लगते थे, लेकिन आंसुओं, आंखों से आंसुओं के कतरात तेरे माँ के गिरते थे। चोट तुझे लगती थी लेकिन दर्द तेरी माँ को होता था। भूख तुझे लगती थी, तेरे चेहरे को पढ़ने वाली तेरी माँ थी। तेरे मुंह में जबान नहीं। सुन, एमए की डिग्री लेने वाला, बीए की डिग्री लेने वाला, अपने माँ बाप का जरा ख्याल नहीं है। शादी हो गई, बीवी को लेकर कहीं मुंबई, कहीं सऊदिया, कहीं दुबई, कहीं चेन्नई, कहीं बंगाल घूमते रहते हो पूरी दुनिया में। माँ बाप बिस्तरे मर्ज पर पड़े हुए। सोच, किसने तुझे चलना सिखाया, किसने तुझे उंगली पकड़ करके बोलना सिखाया, किसने तुझे खाना सिखाया। अरे किसने तेरे जिंदगी में परवाज और पंख अता किए। दुनिया में तू घूमता फिर रहा है, दुनिया में तू उड़ता फिर रहा है, छलांग लगाता है, आखिर किसकी देन है, किसकी अता है। डॉक्टर से तू कहता है मैं इसकी आवाज नहीं पहचान पाऊंगा। अरे तुफ है तुम्हारी डिग्री पर, तुफ है तुम्हारे पढ़े हुए पर, लानत है तुम्हारे पढ़े हुए पर। डॉक्टर पूछता है ये बता, क्या तेरी माँ कुछ पढ़ी लिखी थी? ना ना, ये तो जाहिल थी, इसने तो कुछ नहीं पढ़ा था। क्या तेरा बाप कुछ पढ़ा लिखा था? ना, इसने तो मदरसे की सूरत नहीं देखी है। तब उस वक्त जब डॉक्टर पूछ लेता है ये बता, जब तेरा बचपना था, जब तेरे मुंह में क्या कहते दांत नहीं थे, सिर्फ जबान थी, तू रो तो सकता था लेकिन बोल नहीं सकता था, तू बोलता था लेकिन तेरी आवाज समझ में नहीं आती थी, तब कौन से कॉलेज से, कौन सी यूनिवर्सिटी से ये तेरे माँ बाप सीख करके आए थे, जो तेरे चेहरे को पढ़ करके समझ जाते थे तुझे दर्द हो रहा है? कौन से अंदाज से, कौन से अल्फाज से, कौन सी डिग्री से समझते थे कि मेरा बेटा दर्द में मुब्तला है? ये माँ कौन सी डिग्री हासिल किए हुए रहती है? बच्चे का चेहरा देखती तो समझ जाती मेरा बेटा भूखा है, बच्चे का चेहरा देखती तो समझती थी मेरा बेटा परेशान है। ये कौन सी माँ है, कौन सी जबान समझ रही है? ये किस यूनिवर्सिटी से इसने सीखा है, किस कॉलेज से इसने सीखा है, किस दारुल से इल्म हासिल किया है? अरे दुनिया जीने वालों, नौजवानों सुनो, तुफ है तुम्हारी जिंदगी पर। अगर बुढ़ापे में अपने बाप बाप को पहचान न पाओ, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था। नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रग़िमान फहु रग़िमान फहु रग़ियान फहु क़ील मन या रसूल अल्लाह। सहाबा है बैठे हुए हैं, आका फरमाते हैं उसकी नाक खाकालूद हो, वो तबाह बर्बाद हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए। पूछा कौन या रसूल अल्लाह? कहा बुढ़ापे में जो अपने माँ बाप को पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न करे वो खाकालूद हो, वो तबाह बर्बाद हो जाए। कहा या रसूलल्लाह माँ बाप इतने कीमती है। तब तक एक सहाबी चल करके आए, जीतिल अस्तशीरुका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास चल करके आया हूँ मशवरा लेने के खातिर। आका कौन सा मशवरा लेकर आया हो? मैदान जंग में जाना चाहता हूँ, जन्नत का हकदार बनना चाहता हूँ, जन्नत की ख्वाहिश है मुझे, मैदान जंग में जाकर मैं गाजी बनना चाहता हूँ या तो शहीद बनना चाहता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हल तलक्ता फी बैतिका शैउन, क्या अपने घर में किसी को छोड़ा है? हल फी हिमा शाय, क्या तुम्हारे वालिदैन में से कोई मौजूद है? तब वो कहता है मेरी माँ मौजूद है। तो इतना जैसे कहता मेरे आका फरमाते हैं इज़हब इला बैतिका वख्दिमहा फ़इन्नल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, अपने घर चला जा, अपने माँ की खिदमत कर, तू जंग में जाएगा जब शहीद होगा तब तुझे जन्नत मिलेगी। जा पलट कर अपने घर में माँ की खिदमत कर, तेरी जन्नत तेरे माँ के कदमों में नजर आती हुई नजर आ रही है। अल्लाहु अकबर। आज बीए पढ़ लेते हो, एमए पढ़ लेते हो,
कॉलेज के मास्टर बन जाते हो, वकील बन जाते हो, इंजीनियर बन जाते हो, तो बहुत तुरफा तुम्हें आता है, मोछ पर ताव रखकर कहते हो इस मसले की गुत्थी 1 मिनट में सुलझा देंगे। बताओ फलसफे को कौन से कॉलेज से पढ़कर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बचपने को सीखा था, तुम्हारे बचपने को पढ़ा था, तुम्हारे बचपने को पहचाना था, जो आज तुम उसके बुढ़ापे को नहीं पढ़ पा रहे हो? बोलो मुझे, बताओ। है कोई यहां पर बैठने वाला इंजीनियर, है कोई बैठने वाला वकील, है कोई बैठने वाला? हाँ, अगर अल्लामा नईम साहब किबला के बारगाहे करम में जानू अदब तय करोगे तब ये कहेंगे वो माँ की ममता थी, वो माँ की मोहब्बत थी जो तेरे चेहरे को देखकर तेरे जिंदगी को पढ़ती हुई नजर आ रही। ये जवाब देने वाले ये जवाब देंगे, ये कहेंगे। तब तुझे क्या हो जाता है, जवानी की दहलीज पर पहुंचकर बीवी की मोहब्बत में इतना मस्त हो जाता है कि बिस्तर पर पड़ी हुई माँ की कराहतें और बाप के अल्फाज तेरे कान तक गूंजते हैं तो तुझे असर नहीं होता है? सोच, बचपने में किसने तुझे बोलना सिखाया है? किस शख्सियत ने